यदि आपकी पत्नी ने आपके बच्चों की हत्या खुद कर दी हो, ऐसे केस में क्या इस ग्राउंड पर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं? क्या यह कोई ग्राउंड है हिंदू मैरिज एक्ट में जिसके बेस पे, जिसके आधार पर आप अपनी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं? इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और एक लेटेस्ट जजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या कहा है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2003 में एक कपल की शादी होती है और शादी के बाद उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। मुकदमा दर्ज हुआ और कोर्ट ने उनकी पत्नी को दोनों बच्चों के हत्या का दोषी पाया और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुना दी। उसके पति का दुख का ठिकाना ना रहा। एक तरफ दोनों बच्चे नहीं रहे और दूसरी तरफ उनकी जालिम पत्नी अब हवालात की हवा खा रही है। ऐसे में वो परेशान होकर फैमिली कोर्ट में एक अर्जी लगाता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और ऐसे कंडीशन में हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। मेरे अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है और उस डर के साया में मैं उसके साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकता हूँ। दूसरी ओर वो अभी जेल के अंदर है, जिससे वो अपनी पत्नी धर्म को पूरा करने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे केस में मैं इस पत्नी से तलाक चाहता हूं और मुझे तलाक दे दिया जाए। ट्रायल कोर्ट ने यह कहा कि बच्चों के हत्या के ग्राउंड पे तलाक देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 जो है उसमें बच्चों के हत्या के आधार पर तलाक देने का कोई ग्राउंड आधार नहीं बताया गया है। इसलिए ट्रायल कोर्ट ने उसके तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद उसके पति ने इस आदेश के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया। अपील में उसके पति ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही हम दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करता था और झगड़ा का सबसे बड़ा वजह था कि मैं केवल 8वीं पास था और हमारी पत्नी 12वीं पास थी। इस बात से उसे नाराजगी थी। इस कारण से हम दोनों के बीच में कभी सामंजस्य बैठ नहीं पाया। ऐसे में पत्नी हमसे हमेशा छुटकारा पाना चाहती थी। पत्नी चाहती थी कि वो हमसे अलग हो जाए, लेकिन उसको ऐसा लगा कि अलग होने में ये मेरे दोनों बच्चे ही बीच में आड़े आते हैं। जब तक ये बच्चा रहेगा तब तक हम अपने पति से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी उद्देश्य से उसने हमारे दोनों बच्चों की हत्या कर दी और वो अभी पिछले 9 साल से जेल में बंद है। उसे आजीवन कारावास मिला है और पता नहीं कितने दिनों तक जेल की हवा खाएगी। चूंकि मेरे दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और यदि ऐसे में वो जेल से बाहर भी आ जाती है तब भी मैं उनके साथ रहने में असहज महसूस करूंगा। मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक डर का साया मंडराता रहेगा। इसके अलावा समाज में हमारी किरकिरी भी होगी। मैं इसके साथ कहीं भी जाऊंगा तो सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पत्नी जेल के अंदर बंद है और वो पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ है, तो मेरा भविष्य क्या होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये सारी दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट पे रिलाई किया। पहला जजमेंट ये था सावित्री पांडे वर्सेज प्रेमचंद्र पांडे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब शादी डेड हो जाए, मतलब अब शादी में आपसी रिश्तों में इतनी खटास हो जाए कि साथ रहना संभव नहीं है, जब शादी को दोबारा रिवाइव करने का कोई असर नहीं नजर आए, शादी बिल्कुल मृत सा हो जाए, ऐसे केस में शादी को बेवजह
घसीटना, कंटिन्यू करना कहीं से उचित नहीं है और इस केस में डाइवोर्स देके शादी विच्छेद करना ही एकमात्र उपाय है और ऐसे केसेस में डाइवोर्स अलाउ कर देना चाहिए। चूंकि शादी कंटिन्यू करने का अब इसमें कोई पर्पस नहीं बचा है। दूसरा केस का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जिक्र किया, बिमला बाई वर्सेस पंचूलाल, 2007 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें यह कहा गया था कि यद्यपि बच्चों के मर्डर के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13 में कोई ग्राउंड नहीं है जिसके आधार पर तलाक दिया जा सके, लेकिन अपने बच्चों का मर्डर करना, उसकी हत्या करना, यह पति के ऊपर एक क्रुएल्टी है। इसे पत्नी द्वारा पति के ऊपर क्रुएल्टी माना जाएगा। यदि पत्नी ऐसा करती है तो पति के ऊपर क्रुएल्टी माना जाएगा और यदि पति ऐसा करता है तो वो पत्नी के ऊपर इसे क्रुएल्टी माना जाएगा। दूसरी तरफ पत्नी को आजीवन कारावास मिला है और पति से 9 साल से वो पति से दूर है, यह भी पति के ऊपर एक क्रुएल्टी है। चूंकि अलग रहने के कारण वो पत्नी धर्म निभाने में असमर्थ है और ऐसे में इतने लंबे समय तक दूर रहना भी पति के ऊपर क्रुएल्टी माना जाएगा। और सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में क्रुएल्टी एक बड़ा ग्राउंड है फॉर अलाउइंग डाइवोर्स। डाइवोर्स के लिए एक बड़ा ग्राउंड है और चूंकि बच्चों की हत्या और पत्नी का आजीवन कारावास, पत्नी का लंबे समय से जेल में रहना, ये दोनों पति के लिए क्रुएल्टी माना जाएगा और इस आधार पर पति डाइवोर्स लेने के लिए इंटाइटल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी पत्नी जो अपने बच्चों की हत्या कर दी हो, यदि वो कल जेल से बाहर आ भी जाती है तो पति के लिए उसके साथ जीवन बिताना असंभव होगा। किसी भी पति के लिए यह कार्य करना असंभव होगा। ऐसे में दोनों के बीच तलाक ही एक रास्ता है और इस आधार पर उनके पति की अर्जी को स्वीकार कर लिया, इनके डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस अंक में यहीं तक, मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई और धांसू जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।